दुष्ट व्यक्ति यदि दुष्टता करे तो आप भी दुष्ट मत बन जाना। आप अपनी सज्जनता बनाए रखना। दुष्ट की दुष्टता उसका संहार करेगी और आपकी सज्जनता आपकी रक्षा करेगी। होता क्या है, कोई हमारा बुरा करने लग जाता है तो हम भी क्या बन जाते हैं, फिर उसके जैसे बन जाते हैं कि नहीं। हम अच्छे हैं लेकिन गांव में कोई हमें परेशान कर रहा है तो हम भी उसी की तरह बन जाते हैं। अरे आप उसकी तरह मत बनो, उसको अपनी तरह बनाने का प्रयास करो तो आपकी बड़प्पन है, तब तो आपकी महानता है। और आप भी उसी की तरह बने तो बड़ा वो हुआ कि आप हुए। प्रयास करो कि वो आपके रंग में रंगे और उल्टा आप उसके रंग में रंग जाते हो, आप भी बुरे बन जाते हो। इसलिए नंद बाबा कहते हैं अपनी सज्जनता को मत खोना, आपकी सज्जनता ही आपकी रक्षा करेगी। कोई मेरा बुरा करे ये उसका कर्म, लेकिन मैं किसी का बुरा न करूं ये मेरा धर्म। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? कोई मेरा बुरा करे ये उसका कर्म, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं ये मेरा धर्म। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए हम प्रयास करें कि हमारे जीवन में वो नकारात्मक भावना ना आने पाए, हमारे जीवन में बुराई ना आने पाए। भलाई करते रहिए बहते हुए पानी की तरह। नदी में कीचड़ गिरता है, नदी बहती रहती है। होता क्या है, नदी का तो बहना जारी रहता है, आगे चल करके कीचड़ किनारे लग जाता है। भलाई करते रहिए बहते हुए पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचड़े की तरह। हिंसा स्वपापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता की वजह से मारा जाता है और सज्जन अपनी सज्जनता की वजह से सुरक्षित रहता है। दुष्ट और सज्जन का उदाहरण आपको देखना हो ना, अपने मुंह में देखना। दुष्ट लोग क्या करते हैं, मार काट करते रहते हैं, और आपके दांत भी क्या करते हैं, दांत भी तो वही काम करते हैं ना। दांत कितने होते हैं यहां? 64 होते हैं क्या? 32 होते हैं ना। मैंने सोचा शायद नद भाई में 64 होते हो। दांत कितने होते हैं और जीभ कितनी होती है? 32 दांत और एक जीभ। बाबा तुलसी ने विभीषण की स्थिति का वर्णन किया, जिमि दांतनमह जीव विचारी। वो विभीषण लंका में कैसे रहता था, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। अब जीभ क्या करते हैं, कभी कभी भूल से ये जीभ दांतों के बीच में आ जाए तो दांत क्या कर लेते हैं, जीभ को काट लेते हैं। लेकिन जीभ क्या करती है, जीभ बदला लेती है। जीभ उल्टा करती है। कभी दांतों में कोई तकलीफ हो जाए तो जीभ बार बार वहां जाके लगती कि नहीं। जैसे आपका कोई रिश्तेदार कोई परिचित अस्पताल में भर्ती हो जाए तो आप अस्पताल देखने जाते हो ना, ऐसी जीभ भी क्या करती है, जीभ चाहे तो दांतों से बदला ले सकती है। एक बार दांतों ने जीभ से कहा, देख हमारे साथ में तू है, ढंग से रहा कर, तू अकेली है, हम 32 हैं, तू कमजोर है, हम बहुत मजबूत हैं। हमने थोड़ा सा भी यदि तेरा बुरा चाहा तो तेरा बहुत बुरा हो सकता है, तुम कई जगह से तुझे काट सकते हैं। जीभ ने कहा, भाइयों इतनी ज्यादा मत उछलो, तुम मेरा कितना नुकसान करोगे, थोड़ा सा नुकसान करोगे मैं सावधान हो जाती हूं। लेकिन कहीं मैं अपने पे आ गई तो जानते क्या होगा, मैं किसी भी पहलवान को एक 4 गाली दे दूंगी, वो मुड़ करके आएगा, एक जोर का मुक्का मारेगा, आप 32 के 32 बाहर आ जाओगे।
हिंसा स्वपापे न विहिंसित खलह साधु समत्वे न भयात विमुच्यते। दांत बाद में आते हैं, पहले चले जाते हैं। ये जीव शरीर के साथ पैदा होती है और शरीर के साथ ही समाप्त होती है। काटने पीटने वाले जल्दी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो सज्जन है वो हमेशा बने रहते हैं। हिंसा स्वपापे न विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते।